अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं हारिस अज़मी और इस हफ्ते की अहम एस्ट्रोलॉजिकल न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ये हफ़्ता बहुत इम्पॉर्टेंट वीक है सितारों के एतबार से। असल में इस हफ्ते के शुरू में एक ग्रहण होकर हटा है और इस हफ्ते के कुछ ही दिनों बाद फिर एक और ग्रहण होगा। ये हफ़्ता 5 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगा, तो तब चांद के ग्रहण के जो 27 जुलाई को होकर हटा है उसी के असरात होंगे। पूरे सोलर सिस्टम में उसके असरात अभी तक बाकी हैं। जब तक वो असरात ख़त्म होंगे तब दूसरे एक्लिप्स का सामना करना पड़ जाएगा। 11 अगस्त को सोलर एक्लिप्स होगा। इस हफ्ते का और अगले हफ्ते का जो हॉरोस्कोप है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया, बहुत अहमियत इख्तियार कर गया। हम लोग फर्दर बयान करते हैं कि इस हफ्ते हर सितारे को किस तरह के हालात का सामना करना पड़ सकता है। ये एक इवेंटफुल वीक होगा। इस वीक में जो नॉर्मल सरकमस्टांसेस थे, जो नॉर्मल स्टार सिचुएशन थी, वो नहीं रहेगी। इन ग्रहणों के चक्कर में आकर चीज़ें यकसर बदलेंगी और तब्दीलियां जो हैं वो बड़ी और अचानक होंगी। अस्सलाम वालेकुम टॉरस, मेरे पास आज आपके लिए बहुत बड़ी अहम और अफेक्टिव टाइप की खबरें हैं। इन खबरों को सुनकर अगर आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी चेंजेस लाएंगे तो ये खबरें आपके लिए बड़ी मुफीद साबित होने वाली हैं। बहुत सारे रिश्तों में खुशियां पैदा कर देंगी, बहुत सारे मामलात को सुलझा देंगी, बहुत सारे नुकसानों से बचा लेंगी एंड किसी हद तक जहनी आसूदगी और डेवलपमेंट की वजह भी बनेगी। और नॉलेज तो हमेशा ही वेपन हुआ करता है। नॉलेज जो है हमेशा ही इंसान के लिए हथियार की तरह काम करता है। तो इस नॉलेज को अपनी ज़िंदगी में टाइम फैक्टर से फाइट करने के लिए ज़रूर यूज़ करें। टाइम फैक्टर की डायग्नोसिस के लिए मेरी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं आपके बहुत काम की हैं। हम लोग टॉरस के स्टार व्हील के बारे में जिक्र करते हैं। टॉरस को भी उसी तरह मून और सन की सिचुएशन में कुछ हेजिटेशन, कुछ ट्रबल्स नज़र आएंगी। मून इस वक्त 4th हाउस में है और अभी 27 जुलाई को ग्रहण से गुजरा है और इस ग्रहण का असर अभी रहेगा, 10-12 दिन रहेगा। लेकिन जब तक उसका असर ख़त्म होगा, 11 अगस्त को दूसरा ग्रहण शुरू हो जाएगा। वो सोलर एक्लिप्स है, तो ज़रूर ध्यान करिए। इन ग्रहणों के झंझट में कहीं अपना कोई नुकसान मत कर बैठिएगा। मून साइन की ये पोजीशन आपके यहाँ चौथे घर की है। मून अगर अपने चौथे घर में हो और उसे ग्रहण आ जाए, वो उनका ज़ाती घर भी है, तो स्टूडेंट जो एक्टिविटीज़ हैं, तालिब इल्मी की जो सरगर्मियां हैं, उसमें कुछ खराबी आ सकती है। डी फोकस हो सकते हैं तालिब इल्म, बेमकसद किस्म का रुझान पैदा हो सकता है, उकताहट महसूस हो सकती है एंड किसी हद तक बेराहरवी का शिकार या ऐसे काम करने की कोशिश करें जो उनका एजेंडा इस एज में नहीं होना चाहिए। उसके अलावा मून साइन की वजह से ये जो रोमानवी दुनिया के लोग हैं, जो किसी से अपनी मोहब्बत का इजहार, मोहब्बत के लिए जो पैगाम भिजवाना होते हैं, उनमें भी कुछ ट्रबल देखने को मिलेगी। उसके अलावा ऐसी हेजिटेशंस पैदा होंगी जिससे दोहरी सोच पैदा होगी। चीज़ें डबल माइंड होने की वजह से या तो रुकेंगी या डिले हो जाएंगी। इसके अलावा जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जो कामयाब हो चुके हैं अपने बिजनेस में भी, अपने रिश्तों में भी, अपनी सेहत तंदुरुस्ती में भी, उनको इस वक्त अपनी हासिल शुदा खुशियों की हिफाजत करना होगी। वो जनरल टैकलिंग नहीं कर सकते, उन्हें कुछ एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी होगी। अपनी कामयाबियों को मजबूत करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा, कुछ इफेक्टिव कोशिश करनी होगी। खुशियों की हिफाजत के लिए जो स्पिरिचुअल पाथ है वो भी इख्तियार करना पड़ेगा। स्पिरिचुअल पाथ में हम लोग बीइंग अ मुस्लिम दुआ गो रहते हैं, हमेशा अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा याद करते हैं। अपनी ज़िंदगी में जो हमारे पास मजहबी जिम्मेदारियां हैं, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, ड्यूटीज़ को इंग्लिश में फ़र्ज़ कहते हैं, उर्दू में फ़र्ज़ कहते हैं। अपने फ़राइज़ अदा करने होंगे और अपने फ़राइज़ को अदा करते हुए जो बंदा आगे बढ़ता है वो अपनी रूहानियत को रोज़ फ्यूल अप कर रहा होता है। एंड रूह अगर ताकतवर हो तो इस तरह की डिस्ट्रक्शन जिसमें बेचैनी, इस्तराब, बेसब्री और अनटॉलरेंट बिहेवियर सामने आते हैं, इनको बहुत हद तक रफ़ा किया जा सकता है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर ये बेसब्रियाँ, बेचैनियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। बहरहाल बीइंग एस्ट्रोलॉजर हम लोग टॉपिक की तरफ आते हैं। जुपिटर इस वक्त 6th हाउस में है। मून की वो खराबी मैंने बता दी आपको क्या क्या ट्रबल देंगी। अब अगले 2 सितारे जो हैं वो आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। जुपिटर का 6th हाउस में होना आपको हादसात से बहरहाल बचाए रखेगा, वबाई अमराज से बचाना,
जुपिटर की तरफ से हो सकेगा। ऑर्गन परफॉर्मेंसेस सही होती रहेंगी, जिस्म तवानाई में भरपूर आपका साथ देगा, तो इस सेक्टर में आपको कोई खराबी नहीं है। बट 8th हाउस में सैटर्न का दौर आपके लिए कुछ छोटे नुकसान पैदा कर सकता है, जैसे तोहमत का लगना, जैसे लोगों का आपके बारे में उल्टी राय कायम करना, मतलब आप उनके लिए बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन वो ये समझें कि आप उनके लिए अच्छा नहीं कर रहे। आपका अपने बारे में या अपने मामलात के बारे में कोई अंदाज़ा लगाना और उस अंदाजे के एवज़ कोई काम शुरू करना और वो अंदाज़ा गलत साबित हो जाना, ये भी पॉसिबिलिटीज़ में से है। फिर उसके अलावा सैटर्न जो है ये इंसान को गम की तरफ ले जाता है, साइकी को गमगीन करता है, ग्लूमी, उदासी, आइसोलेशन, तन्हाई पसंदी का नेचर, ये सैटर्न की वजह से 8th हाउस में पैदा होता है और ये इस वक्त आपके साथ हो सकता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आपका हिस्से मिजाज बहुत ताकतवर है, अगर आप बहस और तकरार के बिल्कुल आदी नहीं हैं, अगर आप रूहानी तौर पर बहुत मजबूत हैं, तो सैटर्न आप तस्कीर कर जाएंगे, सैटर्न आपको नुकसान नहीं देगा। लेकिन अगर जो बातें मैं बता रहा हूँ, सैटर्न की जो प्रेडिक्शन, जो फोरकास्ट मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आपको उसी तरफ बेचैनी होती है तो फिर आपको अपने बर्थ स्टोन की तरफ जाना चाहिए। बर्थ स्टोन आपको हमेशा नेगेटिव एनर्जीज से बचा के रखता है। स्टोन का एक ही काम है कि वो जिस्म में नेगेटिव एनर्जीज को रिपेयर कर देता है, पॉजिटिव एनर्जीज को बूस्ट कर देता है और आइंदा नेगेटिव एनर्जी को आपकी तरफ आने नहीं देता। बस उसके यही 3 काम है। सो आपके केस में एमरल्ड इज़ अ बर्थ स्टोन, जो आपके लिए न सिर्फ एनर्जी बूस्टिंग, रिपेयरिंग, बल्कि प्रोटेक्शन की वजह भी बनेगा। मरकरी की पोजीशन 11th हाउस की, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे उम्मीद है कि मरकरी 11वें घर में आपको किसी भी बड़े कंपटीशन में जीतने की पूरी इत्तला और पूरी तौफीक दे रहा है। मतलब अल्लाह ताला की तरफ से जो मरकरी का 11वें घर में होना अचानक बड़े फ़वाइद की वजह बनता है। सडन गेन्स, सडन बिग गेन्स विदाउट एनी एफर्ट या विदाउट लेस एफर्ट्स, थोड़े से एफर्ट्स के साथ। सॉरी, वीनस 6th हाउस में है। मोहब्बत और जो मोहब्बत वाली जो कामयाबी है उसका सितारा 6ठे घर में, अभी डम्पी बम्पी है लेकिन थोड़े अरसे में ये भी सेटल हो जाएगा जब 6th हाउस में जाएगा, जब तक इसके असरात ग्रहण के भी बहुत हद तक कम हो जाएंगे। तो टॉरियन, अगर आप इसी जो मैंने अभी प्रेडिक्शंस आपको आपके स्टार व्हील के एतबार से किया, अगर सिर्फ आप इसे फॉलो करके अगले 14 दिन भी गुजार जाएंगे तो समझें आप नुकसानात से बच जाएंगे। सूरह शम्स को कंसीडर कर सकते हैं। जो लोग अपने कामों में वसाइल की कमी को महसूस करें वो सूरह वाक़िया पढ़ सकते हैं। जो थोड़े मुफलसी का शिकार हो रहे हैं, कर्जे उनके ऊपर चढ़ रहे हैं, वो भी सूरह वाक़िया पढ़ सकते हैं। बट एमरल्ड सभी को पहनना होगा, एमरल्ड आपका बर्थ स्टोन।